सच्ची बात करें, किसी भी लीडर ने पुंछ के बारे में कभी कोई बात नहीं की है। अब जो लीडर है उनको काम करने के लिए मौका मिल गया है। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो लोगों में भी ये ख्वाहिशात पैदा हुई कि हमारे काम होंगे। मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए किया, वो सेटिस्फाई है। तो काफी कंजस्टेड हो गया है बाजार। वो प्लान जो वो पेपरों में बने उस पर अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में लंबे अंतराल 10 वर्ष के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पुंछ में जो सेकंड फेज में मतदान होना है 25 सितंबर को, और उसको लेकर पुंछ में जो है इस समय चुनावी माहौल है। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि ये पुंछ का सबसे पुराना बाजार है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बाजार जो है वो वही पुरानी सड़कें हैं, जो पुरानी नालियाँ हैं। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है इस सबको लेकर, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो चुनाव ना होने के कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है। और यहाँ के लोगों को अब किस प्रकार की उम्मीदें हैं इन चुनावों को लेकर बात करेंगे। यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि अब चुनाव होने के बाद वो क्या चाहते हैं और किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं, और जो है वो क्या चाहते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है इसको लेकर। आपका नाम? जी, मैंने इम्तियाज लारिया। जो 10 साल के बाद इलेक्शन माहौल कैसा है? देखिए जी, पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसकी बदौलत इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। देखो, पहले तो हमारी स्टेट थी, हमने यूटी करी, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो चुनाव जो हमारा हक है, चुनाव जो आवाम का हक है। देखो, जहाँ से कोई भी जो एमएलए बनेगा या कोई इसके बाद जो हुकूमत बनेगी, मिनिस्ट्री बनेगी, वो आवाम चुनती है। आवाम में ताकत है। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। और ख़ास करके इस टाइम जो लोग एक्टिव हैं हर किस्म की पार्टीज़ के, मेरी यही गुजारिश है, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मेरी यंग यूथ जो हमारा सरमाया है, यही कहते हैं कि ऐसा लीडर चुना जाए जो लोगों की हमारी हक की बात करे, जो डेवलपमेंट की बात करे। आपने देखा होगा कितने यहाँ पे पुंछ की, यहाँ मंडी बूढ़ा अमरनाथ है, मंडी का इलाका है। उसके बाद हमारा जो बड़े बड़े स्थान है, नगाली साहब वाली साइड है, ये पिछले दिनों एक छोटा सा इशू बना और वो उसका जो ब्रिज वो बह गया था। हम ये चाहते हैं इससे पहले जो भी एमएलए बने हैं वो मंडी पुल के सामने उधर से बने हैं। तो आपने देखा होगा कितनी डेवलपमेंट है। अब जो हमारी 10 साल के बाद जो हमारे नुमाइंदे चुनने जाने हैं, जिनको हम लोगों ने चुनना है, तो हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि ऐसा लीडर चुना जाए जो हर तरह की बात रखे और हर तरह की डेवलपमेंट को रिगार्डिंग जो काम करे, हम उसी को हमने चुनना है। सबसे पुराना बाजार है, बाजार में बैठे हैं और बाजार में किस तरह की समस्या और क्या लगता है उनका निपटारा होगा? देखिए जी, जो हमारा ये बाजार है पुंछ का, ये बड़ा पुराना बाजार है। यहाँ पे जो हमारी पुंछ की जो म्यूनिसिपैलिटी की बात कीजिए, यहाँ पे 1935 की म्यूनिसिपैलिटी है। मैं खुद एक काउंसलर रहा हूँ। जो यहाँ का सर्वे है या पुंछ की जो सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख और कुछ 40,000 के करीब जो लोग पुंछ में रह रहे हैं। एज पर जो म्यूनिसिपैलिटी की यहाँ पे जो इन्होंने सर्वे कराया है 2009 के 11 में किया था, वो टोटली सर्वे था 22,000 का। अब मुझे बताइए, आप बाजार की हालात देखिए कितनी बुरी हालत है। जो आज से 30 साल पहले दुकानें थी वही थोड़ी रिपेयर करके यहाँ करी है। किसी भी लीडर ने, सच्ची बात करें, किसी भी लीडर ने पुंछ के बारे में कभी कोई बात नहीं की है। वो इसलिए नहीं किया कि पुंछ से कोई बना, यहाँ से बना ही नहीं है। जो बना है मंडी पुल से बाहर बना है। हमारी गुजारिश है ऐसा फैसला ले अवाम, जो अवाम हमारी है, चुनिंदा अवाम है, ऐसा फैसला ले, लगे कि हमने एक ऐसा आदमी चुना है जो डेवलपमेंट की बात करेगा। तो देखिए किस प्रकार जो है लोग, दुकानदारों की उम्मीदें हैं इस चुनाव को लेकर। पूरे बाजार में जो है कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे उनका इस सबको लेकर क्या कहना है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर दुकानदारों को खास करके, क्योंकि पुराना बाजार है, राजाओं के समय का बाजार है, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको किस प्रकार की उम्मीदें हैं उस बारे में उनसे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है क्या समस्याएं हैं और किस तरह का वो जो है विकास चाहते हैं, क्योंकि विकास के लिए ही जो है चुनाव है और मतदान करते हैं लोग। और कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? शफीक खान बाबा। ठीक है, बताइए क्या माहौल कैसा है चुनावों को लेकर? चुनाव को लेकर अच्छे माहौल है और 10 साल के बाद जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं हमारे JNK में, तो हमें बहुत खुशी है कि जो हमारी, जैसे हमारी पुंछ की मार्केट है, आपने देखा होगा यहाँ पे 2010 के बाद यहाँ पे कोई टाइलें वगैरह नहीं पड़ी, कोई लुक वगैरह नहीं पड़ी। तो जैसे और भी हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह नहीं है, सड़कों की और सड़कें बनेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव के आने से कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की होगी। कुछ और उनसे बात करेंगे, उनका कहना किस तरह की उम्मीद है आपको इस इलेक्शन को लेकर? खुश हैं आप इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ, इलेक्शन बहुत खुश हैं हम जी, क्योंकि इलेक्शन ज़रूरी थे, 10 साल के बाद हो रहे हैं। लोग बहुत परेशान थे नौकरियों की वजह से, काम की वजह से,
वो सब जो काम रुके हुए थे, अब हमें खुशी है कि हमने अच्छा काम किया। जो इलेक्शन का काम किया, ये बहुत अच्छा काम है। अब जो लीडर हैं उनको काम करने के लिए मौका मिल गया है। किस तरह की उम्मीदें, क्या चाहते हैं कि मार्केट में क्या क्या होना चाहिए? आप मार्केट में हर चीज़ जरूरत है, मार्केट में क्या नहीं है मार्केट में। यहाँ पर जैसे टॉयलेट वगैरह की नहीं है। हाँ, टॉयलेट देखो, टॉयलेट नहीं है तो हमारे कमांड में, मतलब पड़ोस में ही है। दूसरा यहाँ लोगों की जो बहुत तंगी होती है, लेडीज आती हैं बाथरूम के लिए, पानी की तंगी बहुत है इधर। तो उम्मीद है कि जो नए आएंगे तो आपको वहाँ इंशाल्लाह वो हमें यकीन है कि हो जाएगा। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। तो देखिए, दुकानदारों को यही उम्मीद है कि इससे जो है तरक्की होगी, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो विकास चाहते हैं, और विकास के लिए ही जो है वो मतदान करने वाले हैं। और कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस सब को लेकर। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? वैसे बताइए कि माहौल कैसा है, जो इलेक्शन हो रहे हैं, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं जी। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज़्यादा ध्यान दे। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। 99% जो भी मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए किया है वो सेटिस्फाई है, लेकिन 5% या 1%, 2% कहा जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको अगर बढ़ावा दिया जाए, इसको ये जो लोग पढ़े लिखे इनको लगाया जाए, तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी जैसी हुकूमत कोई नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हमको आमदनी, उससे क्या उम्मीदें हैं? यही है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर ना होने से भी डेवलपमेंट हो रही है। फिर भी जब ये गवर्नमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश होगी, जहाँ पर आएगी, तो हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ के हालात ठीक होंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर किसका माहौल है और कितनी खुशी है उनको। बहुत खुशी हैं, क्योंकि जब से ये यूटी सरकार बनी है तो कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रही है, कोई नौकरी है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। इलेक्शन एक इलेक्शन होने का ये भी बेनिफिट है कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगी हो। ये ऐसा नहीं है कि पहले भी निकली है, और मतलब जो इलेक्शन के दौरान होता था उससे अच्छी, मतलब हमारे पास केएस ऑफिसर जो है, मतलब ऐसे ऐसे लड़के आए जो बिल्कुल गरीब घरों से हैं, वो यहाँ पे केएस IAS आए हमारे पुंछ के, खासकर ये मैं कहता हूँ। तो अब इलेक्शन का दौर बिगल भर चुका है। बिगल के आज तो फॉर्म भी भर चुके हैं, नए नए चेहरे, चाहे बीजेपी या उनके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नए नए चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं। मेरा दोस्त है, करीबी दोस्त विक्की जी नेहरू जी हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट, जयपाल शर्मा जी के बेटे। मतलब ये युवा जो हैं ये काम करने वाले, आगे आने वाले। अब आगे देखें कि किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की, जैसे ये बाजार में क्या क्या समस्या है? यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, मतलब क्या क्या समस्या? समस्या तो बहुत सी है, और मार्केट का बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। मतलब टोटली 2014 के बाद कोई इतना काम धंधा है नहीं है। इसलिए ये कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा हो गया है। आप देखेंगे 10 साल हो गए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली। बेरोज़गारी इतनी है, हर साल लाखों की तादाद में जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। क्या उम्मीद क्या है इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह देखो सरकार बने, जो भी सरकार बनेगी, लेकिन वो काम होगा यहाँ पे। उम्मीद पूरी आपको भी? हाँ, डेवलपमेंट होगी, क्यों नहीं होगी। तो देखिए, उम्मीद है पूरी लोगों को कि इस चुनाव के बाद जो भी चुनकर सरकार आएगी उससे यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं हाथान बाजार में दुकान करता हूँ। देखो, आपने कहा कि ये 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत देर बाद जैसे हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और हमें ये जो नई हुकूमत आएगी, जो गवर्नमेंट आएगी, वो तरक्की करेगी। देखो, हमारा बाज़ार है, इसमें टाइलें बहुत पुरानी हो गई है। अभी जो नई हुकूमत आएगी, फंड आएंगे तो ये टाइलें वगैरह डालेंगे। हमारे वहाँ बाथरूम नहीं है, ये बाथरूम की प्रॉब्लम है। कोई बाथरूम आए, कोई फंड आएंगे नहीं, जो भी हुकूमत आएगी वो काम करेगी, उसको फंड मिलेगा, उनको मिलेगा। जैसे हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और हमें बहुत खुशी है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, रास्ते पर इलेक्शन आ रहे हैं। तो देखिए, दुकानदार कहते हैं कि हम खुश हैं कि ये जो है चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के बाद उम्मीद है उनको कि यहाँ पर विकास होगा। दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि चुनावों को लेकर किस प्रकार का माहौल है, कितनी खुशी है लोगों में और क्या क्या उम्मीदें हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम मकसूद अहमद, मैं शॉपकीपर हूँ यहाँ हाथीथान बाजार पुंछ में।
हमें तो बहुत खुशी हुई है कि 2014 के बाद ये असेंबली इंतखाबात जो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोगों में काफ़ी वलवला और जोश देखा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो तरक्याती काम थे हमारे, वो काफ़ी रुके हुए थे। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो लोगों में भी ये ख्वाहिशात पैदा हुई कि हमारे काम होंगे और हमारे लीडरान जो जीत के आएंगे, हम चाहते हैं कि नए चेहरे यहाँ पे आए और अच्छा काम हो। आप जैसे देख रहे हैं कि 2014 से पहले ये था कि हमारी मार्केट का ये सर्वे भी हुआ था कि मार्केट जो है वो खुली की जाएगी और यहाँ पे गाड़ियाँ और पार्किंग और फुटपाथ बनाया जाएगा जो लोगों के चलने के लिए। ऐसे काम बहुत से रुक गए थे, लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं हम, और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि इलेक्शन अच्छी तरह हो और ये जमहूरियत जो है हमारे हिंदुस्तान की एक शान है, और इसी के मुताबिक हम चलें और जो हमारे लीडरान जो जीत के आए वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरें और उनका काम करें। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं होगी। क्या क्या उम्मीद है, क्या लगता है काम होंगे? देखिए जी, सियासी लीडरान जो हैं उनसे तो कोई तवक्को होती नहीं है किसी पूरी अवाम को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग जीत के आए, लोग देख के वोट डालें, जो अच्छा कैंडिडेट हो, पार्टी ना देखें, कैंडिडेट देखें, अच्छा कैंडिडेट चुने जो हमारा काम करे, जो अवाम का काम करे, जो पुंछ के मसाइल हल करे, वोट उसी को दे। तो देखिए, दुकानदारों की अपनी समस्याएं हैं, बाजार को जो है चौड़ा कर होना था, बाजार में फुटपाथ बनना था, लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। और दुकानदारों को उम्मीद है कि जो नई हुकूमत आएगी वो इस तरह की जो है तरक्की करेगी। और दुकानदारों का ये भी कहना है कि हमें इस बार जो है प्रत्याशी को देखना है और ना कि पार्टी को देखना है। हमें ऐसे लोगों को लाना है जो लोग यहाँ पर विकास करें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। नहीं है, 1,47,00,000 रुपए इन्होंने सफाई का दिया है, नालों का। कल विकास की बात कर रहे थे, अभी विकास के नैया मैं कल दिखाता आपको, शायद आपकी भी नैया डूब जाती है अगर वहाँ का बाजार में दिखते ना पानी इतना खड़ा। लेकिन हर इंसान परेशान है। मेरा मंडी का काम है, किसानों को उठा लो। किसान सबसे बड़ी ताकत है देश की, विदेश। वो इतने परेशान है बेचारे। पोर्टल के बाद खाते में पेमेंट बोलते हैं 72 घंटे में, जाती है 72 दिन बाद। हम तो मंडी से ही रिलेशन है हमारा, सारा मंडी में देखते हैं। बहुत परेशानी है। ये पर्ची खर्ची वाली जो आप बात कर रहे, वही 5% लग गया। चलो 95 तो 2 नंबर में लगने लग रहे हैं। तो यार 72 घंटे में भुगतान कर देते हैं। MSP पे हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हम फसलें खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जिस टाइम मंडी में आते हैं कोई मंत्री MLA नहीं आता उस टाइम, जिस टाइम ये कार्रवाई चलती है। अभी जीरी की कार्रवाई चल रही है, जो ये नहीं पता अभी जीरी खरीदेगा कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर। कमल जी, किस तरह से जिंदगी चल रही है, क्योंकि अब चुनाव है, माहौल किसका? माहौल किसी का नहीं है जी। जब जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा उसका माहौल बनाएंगे। फिर 5 साल पहले कौन आया था वोट लेने? मोहन बड़ोली। काम हुए? कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा नहीं गए कि आश्वासन देकर आए थे कि काम करेंगे, काम नहीं किए? हम नहीं गए, पर गांव की ओर गए थे, पर कोई आश्वासन देते हैं आएंगे, पर कभी आए नहीं। यही हाल है। बारिश होते बुरे हाल हो जाते हैं। हाँ जी, बुरे जी। घर में मकान में पानी। सच्ची बात करें, किसी भी लीडर ने पुंछ के बारे में कभी कोई बात नहीं की है। अब जो लीडर है उनको काम करने के लिए मौका मिल गया है। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो लोगों में भी ये ख्वाहिशात पैदा हुई कि हमारे काम होंगे। मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए किया, वो सेटिस्फाई है। और काफी कंजस्टेड हो गया है बाजार। वो प्लान जो वो पेपरों में बने, उस पर अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। वाली विधानसभा में 25 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों की, सबसे पुंछ का ये पुराना बाजार है, राजाओं के समय का बाजार, और जहाँ के दुकानदारों से हम बात करें, लगातार दुकानदारों को किस प्रकार की उम्मीदें हैं और चुनावों को लेकर किस प्रकार का माहौल है। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अमित गुप्ता। जैसा कि अभी चुनाव की घोषणा हुई है, तो यहाँ पर जो आम जनता है और राजनीतिक जितने भी दल हैं उनमें सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। लोगों में भी एक उम्मीद जागी है कि अगर कोई डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे वो तेज़ी से होंगे। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को कानून तक पहुँचाना चाहेंगे, और नई सरकार जो भी बनती है हम चाहेंगे कि बिजनेस को लेकर जितने भी आज तक जितने भी काम होते हैं वो गली मोहल्ले रोड
बनती हैं, लेकिन जो व्यापारी तबका है उसको इग्नोर किया जाता है। हम चाहेंगे कि उस तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे ताकि हम लोगों का भी भला हो। यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं वो भी मौके पर जलती हैं और कभी कभी बंद ही रहती हैं। सिक्योरिटी का पर्पस होना चाहिए, महिला सुरक्षा के लिए गार्ड्स होने चाहिए, यूरिनल्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी भी कार्य कर सके सरकार वो करने चाहिए। अमित जी, देखा ये कि पुंछ ये जो बाजार है, इस बाजार का प्लान था कि खुला होना है और यहाँ पर जो है टॉयलेट बनने हैं, क्या लगता है बनाए? ये प्लान लगभग तकरीबन 10 से 12 साल पहले इसकी एक बार पैमाइश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम चाहेंगे कि इसकी सुंदरीकरण के लिए जितने भी प्रयास हो सके वो किए जाएं, व्यापारियों को अपने विश्वास में लेकर, ताकि व्यापारियों का भी नुकसान ना हो और इसकी सुंदरता भी बनी रहे। तो देखिए, दुकानदारों को ये उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो यहाँ पर तरक्की करवाएगी, और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि दुकान बाजार की जो सौंदर्यता है उसको बढ़ाया जाए, बाजारों में जो है जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक उनका ये कहना है कि व्यापारियों को इग्नोर किया गया है। जब भी यहाँ तरक्की हुई है व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन अब व्यापारी को उम्मीद है कि अब जो है चुनाव होंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ उनकी तरक्की होगी। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस चुनावों को लेकर, किस प्रकार का माहौल है और कितनी उनको खुशी है और क्या उम्मीदें हैं उनको। आपका नाम? मेरा नाम शिव महाजन। जी, कैसे बताइए कि माहौल कैसा और कैसी खुशी है? माहौल 10 साल के बाद जो है अब वो जो है असेंबली के इलेक्शन होने को आ रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह है और इस बारी काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं लोग। काफ़ी बंदे जो हैं कुछ पार्टियां छोड़ के इंडिपेंडेंट आए हैं, कुछ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, कुछ बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए हैं। तो हम दुकानदार लोग हैं, हम जो आम जनता है वो यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जो भी सरकार आए अच्छे से काम करे, लोगों की जो सुनवाइयाँ हैं उनको सुने। और हमें जो इस मार्केट में एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक मार्केट के अंदर एक बाथरूम टॉयलेट्स की जो है काफ़ी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुकानदार लोग जो हैं कुछ बाहर से आते हैं गांव से। हर दुकानदार तो अपनी दुकान के अंदर टॉयलेट नहीं प्रेफर कर सकता, तो हम यही चाहते हैं कि 100 मीटर के दायरे में या 200 मीटर के दायरे में बाथरूम वगैरह की सुविधा रखी जाए ताकि किसी भी बंदे को कोई दिक्कत परेशानी आए तो वहाँ पे जा सके। महिलाओं के लिए भी कोई इस तरह की सुविधा नहीं है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए ही तो हम ये चीज़ कह रहे हैं ना। पुरुष तो कहीं भी जाके, कहीं भी गली में जाके कहीं भी कर सकता है, लेकिन ये महिलाओं के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं वो कहीं गली कूचे में जाकर तो कर नहीं सकती। सो इसीलिए हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे एक बाथरूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह की उम्मीद है आपको? हमें बस यही उम्मीद है, आगे भी जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार है, अच्छे काम किए हैं उन्होंने। बाकी जो है कि हम यही चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी की ही सरकार आए। अगर बीजेपी की नहीं आती है, कोई और भी आती है, हम उनसे भी यही तवक्को करेंगे, उनसे भी यही चाहेंगे कि वो भी जो है अच्छे काम करें और लोगों के मसाइल हल करें। तो दुकानदारों को यही उम्मीद है कि जो भी सरकार आए वो यहाँ पर तरक्की करवाए, लोगों के भले के लिए काम करे और बाजार में जो है सुविधाएं जो है उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि सुविधाओं की कमी खास करके जो है महिला प्रसाधन की जहाँ पर कमी है, और उसके लिए ही दुकानदारों की मांग है कि यहाँ पर जो है महिला प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानदारों से बात की, वहीं जो बाजार में आने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इसको लेकर। आपका नाम? मेरा नाम निपुण खजूरिया। तो मुझे बताइए किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि कैसा माहौल है पहले इलेक्शन को लेकर? माहौल तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 10 साल बाद ये इलेक्शन जो यहाँ पे होने वाले हैं तो काफ़ी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और जो पिछली सरकारें रही हैं उनके जो हक में लोग हैं, जो उनके खिलाफ लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस बार हमें भी अपना जो दावा करने का मौका जो है वो मिले, इसलिए काफ़ी माहौल बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं? डेवलपमेंट की बात करो, देखो अभी हम बाज़ार में खड़े हैं तो देखो ये 2 स्कूटियाँ जो हैं वो यहाँ से नहीं निकल पा रही हैं और काफ़ी कंजस्टेड हो गया है बाज़ार। पहले बाज़ार काफ़ी खुला होता था। आप भगवान न करे अगर कहीं किसी दुकान में किसी शॉप में आग लगती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुसाने में इतनी दिक्कत आती है कि मतलब तब तक जो है उस बेचारे व्यापारी का जो है पूरा नुकसान हो जाता है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। और बात करूँ अगर यूथ की, तो यूथ भी काफ़ी मतलब परेशानी में रहा है इन पिछले 10 सालों में। धारा 370-35 से टूटने के बाद काफ़ी उम्मीदें थी यूथ को कि हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इस समय जो अवरेज हो चुके हैं लेकिन उनकी जो है नौकरी नहीं लगी है, उसको लेके यूथ में कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी है। अगर नई सरकार आती है तो हम यही उम्मीद करेंगे, देखें कि अगर हम बाज़ार में आते हैं, कई बार बीवी बच्चे लेके हम बाज़ार में आते हैं, यहाँ पर चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि
इतनी कंजस्टेड बाजार हो चुका है कि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, बच्चे हों साथ में, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नई सरकार आए वो सबसे पहले जो है पुंछ का ये मेन बाजार है, राजाओं का टाइम का ये जो बाजार है, इसके ऊपर जो है ज़्यादा गौरसानी की जाए और यहाँ पे जो है एक अच्छी जो है डेवलपमेंट दिखानी चाहिए। अब औरतें चलती हैं, शौचालय की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय होने चाहिए मार्केट के बीच में, तो वो कोई इस तरह का बंदोबस्त नहीं है। लोग जो है जहाँ गंदगी फैला रहे हैं, तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये अपना शहर है, अपना बाजार है, उसे स्वच्छ रखें। तो देखिए वही उम्मीदें हैं सभी को कि यहाँ पर जो है तरक्की होगी और जो चुनाव का माहौल जो है काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी लोग खुश भी हैं, लेकिन लोगों को यही उम्मीदें हैं कि चुनाव के बाद जो सरकार चुन कर आए वो उनकी यहाँ पर तरक्की करवाए। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे चुनावों का क्या माहौल है और किस तरह की उम्मीदें हैं। आपका नाम? मेरा नाम कौशल सूदन। किस तरह का माहौल है इलेक्शन? यहाँ इलेक्शन का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ सर, क्योंकि कम से कम 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और लोग क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि जो नई गवर्नमेंट आए अच्छा काम करे, मार्केट के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में खास करके बहुत समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, पीने के लिए मंदिरों पे हम डिपेंड है, कुएं से मिलता है पानी, बाथरूम की बहुत बड़ी दिक्कत है, रोडों की खस्ता हालत है, गाड़ियाँ जा नहीं सकती, बड़ी गाड़ी के तो मतलब ही नहीं है, बाइकें बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती हैं। क्योंकि एक और प्लान बना था यहाँ बाजार खुलाने का, तो क्या लगता है उस पर? वो प्लान जो वो पेपरों में बने उस पर अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अब उम्मीद है वो देखो नई सरकार क्या करती है आके, हम तो यही चाहते हैं कि आए कुछ अच्छा काम करे, मार्केट के बारे में कुछ सोचे। किस तरह का माहौल है चुनावों के लिए? चुनावों के लिए तो लोगों में उत्साह है, पर आज काफ़ी देर के बाद 10 साल के बाद जैसे इलेक्शन हो रहे हैं सभी देख रहे हैं, पर यहाँ को अनसर्टन है। क्यों? 10 सालों में जितने भी ये डेवलपमेंट का कार्य देखो, जो सिटी के मैन हम दुकानें करते हैं ना, तो यहाँ बाज़ार की डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकी। बाज़ार वैसा का वैसा ही पड़ा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होती रही, नौकरियाँ लोगों को नहीं मिली, महंगाई बढ़ती रही, बीमारियाँ आती रही, बीच में देश सारे में संकट आता रहा। पर संकट के दौरान हम कहते हैं कि जो हमारे जो इलाके का है ना, पुंछ के इलाके का जो बीच का इलाका है, हवेली का तहसील का है, इसको इतनी डेवलपमेंट का देखा नहीं गया, किसी ने इसको इग्नोर किया गया। अब देखो बाज़ार की हालत देख लो कि बाज़ार की ये हालत है कि अब बाज़ार सारा आउटसाइड में चला गया। क्यों? बाज़ार ये पुराना बाज़ार था, ये किले में था, सिटी के अंदर था, सब कुछ यहाँ था, पर आज बाज़ार की बुरी हालत है कि यहाँ गाड़ियाँ सबके पास है। आज 3 गाड़ियाँ भी बाज़ार में नहीं निकल सकती। अब यह है कि जितने भी हमारे कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर आते रहे या और लोग आते रहे, किसी ने यहाँ की तरक्की की ओर ध्यान नहीं दिया। और हम ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, तो इसमें ये हम लोगों को यही कहते हैं कि कम से कम इस शहर की डेवलपमेंट के लिए लोगों को आप अपना वोट कास्ट करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, उसी को वोट दें जिसके वोट से आपकी वैल्यू बने। अपने खासकर अपने शहर की डेवलपमेंट देखें, अपने एरिया की डेवलपमेंट देखें, जिससे लोगों का भला हो सके। अब देखो जो नियम सरकार ने पहले कानून बदलाए, 370 को अबालिश किया, ठीक किया, कि यहाँ लोगों की बहुत मनमानी चलती थी, अब मनमानी दूर हुई है। अब कुछ लोगों का स्वार्थ जो पूरा नहीं हुआ, वो इसलिए यहाँ इस रास्ते में आके वो रुकावटें डाल रहे हैं। पर ये हम सबको मिलकर उन लोगों की रुकावटों को दूर करना है और अपने इस देश को चलाने के लिए, अपने समाज को, अपने पुंछ को चलाने के लिए हमको अच्छे तरीके से वोट, अपना वोट सोच समझ के करना चाहिए। और यही गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद करते हैं कि देखो कितने पीसफुल इलेक्शन हो रहे हैं, पर हम मेरा ये है कि जो अपना जो मताधिकार है, जो मतदान वाला मत, अपने मत का सही दान करो, अपनी अकल के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे व्यक्ति को वोट करो कि जो हमारे इस शासन को अच्छे तरीके से चलाए, शहर की डेवलपमेंट हो, शहर सुंदर बने। क्योंकि ये राजाओं का शहर है, ये पुराना प्राचीन शहर है। ये पहले तो स्टेट हुआ करती थी J&K, ये जो पुंछ है, पुंछ स्टेट हुआ करती थी, पुंछ में महाराजा थे। अब जो राजाओं की, अब देखो कहीं भी देखो, अब पुंछ में कहीं भी डेवलप, जो भी आता रहा अपना पेट भरता रहा, आगे निकलता, जो भी आता रहा पेट भरता नहीं गया। इलेक्शंस जो होने वाले हैं, मैं कहता हमारे लिए, हमारी इस स्टेट के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, एक खुशी की लहर दौड़ गई जिस समय हमने सुना कि हमारी स्टेट में, हमारी जो यूटी में जो ये इलेक्शंस होने वाले हैं। हम दुआ करते हैं कि यूटी से अगर हमारी स्टेट भी बन जाती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पुंछ की बात करूं सर, ये देखिए जो राजाओं महाराजाओं के समय का जो ये बाज़ार बना हुआ है, तब से लेकर आज तक कितने 100 साल हो गए, बाज़ार ऐसे का ऐसा है। और बाज़ार का मायना कीजिए, देखिए लोगों ने बाज़ार में अपना सामान आधा बाज़ार में लगा के रखा है, जहाँ से चलना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई ऑटो वाला के आना होता है, कभी किसी की कोई इमरजेंसी होती है, ऑटो का मकसद यही है कि किसी पेशेंट को अंदर लाना, ना कि सैर के लिए आते हैं, लेकिन उस पेशेंट को अंदर नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसको इतना एनक्रोच किया हुआ बाज़ार को। आप देखिए किला बाज़ार से लेकर एंड तक
इतनी इंक्रोचमेंट है कि वहाँ पे आप एक इंसान चल नहीं सकता, 2 मोटरसाइकिल चल नहीं सकते। तो जो ये नई हुकूमत आएगी, मैं यही दुआ करूँगा, यही मेरी उम्मीद है और आशा है हमारी कि जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी यहाँ का जो MLA बनेगा, उससे मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये होगी कि कम से कम हमारे इस पुंछ की उन्नति होगी, देखभाल होगी। जो हमारी ये टाइलें ऐसे 20-30 साल की पड़ी हुई हैं, ये टाइलें भी ठीक होगी और हमारी जो है ये स्टेट जो हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये प्रोग्रेस करेगा, ताकि हम भी जो है फख्र से कह सके कि हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने। पूरी उम्मीद है कि आपको कि जो नई सरकार बनेगी, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और जो नई सरकार बनेगी बिल्कुल फेयर सरकार बनेगी और जो हमारी जितनी जो उम्मीदें हैं हमारी, उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी। तो देखिए इन उम्मीदें जो हैं काफ़ी हैं और उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी, ऐसा विश्वास भी है लोगों को। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पुंछ हवेली विधानसभा के मुख्य बाजार पुंछ शहर के दुकानदारों से हमने बात की और किस प्रकार का चुनावी माहौल है और दुकानदारों को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि पुंछ का दुकानदार जो है वो यही चाहता है कि ये पुराना राजाओं के समय का बाजार है, तो यहाँ पर जो है नई जो भी गवर्नमेंट बने वो यहाँ का विकास कराए। नई सरकार से जो काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं और लोग काफ़ी खुश हैं कि 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद दुकानदारों की उम्मीदों पर जो सरकार है कितना खरा उतरती है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ।